नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपने पढ़ाई को धार दे रहे होंगे। हमें पता है आपकी संख्या बहुत कम होती है, हम भी चाहें तो डिमोटिवेट हो सकते हैं। खैर, आपकी ये प्रॉब्लम होती हैं, क्या होती हैं, आप क्यों नहीं बच्चों की संख्या बढ़ पा रही है, क्या ऐसा आप किस प्रकार से शेयर करते हैं या फिर शेयर ना करना चाहते हैं? वैसे खैर ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आप नहीं तो कोई और तो शेयर करेगा ही। जिसको सच में चाहिए वो खोज ही लेगा भाई। भगवान सच में जो भगवान को चाहते हैं वो भगवान उन्हें मिल ही जाते हैं। खैर, जिसको जिस चीज़ की खोज रहती है वो उसको पा ही जाता है। अगर आप लोग किसी की मदद कर देते हैं तो प्रभु भी हैं, आपकी हमेशा साथ रहेंगे। किसी का मतलब यह है कि रिचमेंट सिर्फ बढ़ाना है आपको। यह रिचमेंट ऐसे बढ़ेगा प्रशिक्षु कि आप इस वीडियो को या फिर अपने आसपास के मोहल्ले में या फिर जो भी गांव घर के व्यक्ति हों, आसपास के पापा मम्मी के भाई बहन के जो फ़ोन हों, फूफा फूफी जो भी हैं, सबको बताइए कि एक प्लेटफॉर्म है, इसको बस सब्सक्राइब कर लीजिए। जिससे कि रीच बढ़ेगा ना, रीच बढ़ेगा तो सच में उसकी आवश्यकता को आप फुलफ़िल कर देंगे जो सच में इस प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहा है। क्योंकि भाई देखिए, आज के युग में बहुत सारी चीज़ें हमें जो चाहिए होती हैं वो हर जगह नहीं मिल पाती हैं। लेकिन हम पता है हम बहुत ही प्यार करते हैं टीचिंग लाइन से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सच में ये प्लेटफॉर्म बना है जब से, तब से हमारी एक तरह से जो होती है ना, आदमी की हॉबी होती है पढ़ाना। आदमी कुछ भी करता रहे, अपना प्रोफेशनल जो भी साइड से करता है, लेकिन जो किसी का जैसे कि हमारा गिटार बजाना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा है, शौक है, तो चेस खेलना शौक है, कैरम खेलना शौक है, बैडमिंटन खेलना शौक है, मतलब इस तरह से आउटडोर गेम मतलब आदमी का होना चाहिए इस प्रकार से कुछ। और एक कुरकुरे का भी शौक हमने पाल लिया, तो यह भी एक मेरा शौक हो गया। इसको यह मेरा शौक है, इसका हम शौक है। तो यह कुरकुरे बैच जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस हमको यही कहना है कि भैया आप सच में इसको बताइए और उनको बताइए, ये आएँ यहाँ पे जुड़े और अपनी जो पढ़ाई उसको धार दें, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने बताया था भैया कि एक दिन क्लास चलेगा आपका बेसिक, एक दिन चलेगा अभ्यास का। किसी एक चैप्टर को हम 2 दिन में खत्म करेंगे, एक दिन बेसिक एक दिन अभ्यास। तो कल वाले क्लास अगर आप देखे होंगे तो बहुत बेस्ट आज करेंगे। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेलन और शंकु पे रहेगा भाई सारे, क्योंकि यही चैप्टर है आपका 12वां। एक बेलन की ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई, सारे पैसे से सॉल्व करेंगे। एक बेलन की ऊंचाई, एक बेलन की ऊंचाई जो दिया हुआ है कितना दिया है भाई, 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर की वैल्यू की बात कर रहा है भाई। त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। इस बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि आपको पता है भैया वक्र पृष्ठ का मतलब हमने क्या बताया था, वक्र पृष्ठ का मतलब पहले जो क्या बताया था हमने उस दिन, बताइए। सी एस से कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बताइए। फटाफट निकाल कर सामने ला दीजिए संपूर्ण पृष्ठ। आंसर हम आपको बता देते हैं कितना आएगा इसका आंसर। एक का आएगा 616, एक का आएगा 914, है ना। तो आएगा इस तरह से, आप निकाल के बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिएगा 924 भाई, 907 है, 14 है 7 चौक 28, 924 के आसपास में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, आप निकालिए वक्र पृष्ठ निकालिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालिए। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, एक बेलन के आधार, आप लोग ने रफ कॉपी लेके बैठा करिए। एक बेलन के आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर यानी 28 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई, हाइट जो दिया है कितना दिया है भाई, 18 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठ बता दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, 550 घन सेंटीमीटर लोहे से 550 घन सेंटीमीटर भाई, घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है, एक बेलनाकार सरिया बनाई जाती है। यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो, यदि सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो,
तो सरिया की लंबाई ज्ञात करिए, मतलब हाइट की बात कर रहा है, सरिया की लंबाई, सरिया की मतलब कि भैया छड़ सरिया की लंबाई फाइंड आउट करें। देखिए पहला क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई पहले, अब अच्छा बेलन है क्या, शंकु एक बेलन है पहला, अच्छा बेलन ही है। एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, भैया हाइट की वैल्यू दिया है पहला वाला, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या दिया है दोस्तों कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। क्या पूछ रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठ। मित्र हमने बताया था किसी बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है CS से, कर्व सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 2πRH होता है। जो प्रशिक्षु कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि देख लेंगे। कर्व पृष्ठ का मतलब कि पूरा का पूरा या हेरी फेरी इसके चारों तरफ का, तो कर्व पृष्ठ हो गया 2πRH। निकाल दीजिए 2πRH, 2 हो गया। पाई की वैल्यू आपको उसमें देख लेंगे, अगर ऑप्शन वाला होगा पाई में वैल्यू दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो पाई की वैल्यू 22/7 रख लेंगे। आर की वैल्यू आपको पता है दोस्तों 7 दिया है, एच की वैल्यू 14 दिया है, तो काट पीट लेंगे। आपको पता है भैया इसमें इसको तोड़ दीजिए, इसको 11 में तोड़ दीजिए, 11 गुणे 2 में, 2 दूना 4, 4 का गुणा 14 में कर दीजिए, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 एकम 4, 1 5। अब क्या करें, 11 में ऐसे गुणा करना है तो हम क्या करते हैं 5 लिखते हैं यहाँ पर, है ना 2πRH है ना, 2πR 11 को हटा लिया, 2 दूनी 4 बना लिया, 4 का गुणा 14 में कर दिया, 4 चौके 16 को 6 हाथ में 1, 4 एकम 4, 1 5, ठीक 5 लिख लिया, 6 5 11 को 1 लिखा, प्लस 1 लिखा, प्लस 6 लिखा। इस प्रकार से 616 आपका राइट आंसर आएगा जब 11 गुणा 56 में करेंगे आप, ठीक है ना। यह होगा हमारा CS से। अब हमको टोटल सरफेस एरिया बताना है, TS से भी बताना है, TS से, तो TS से का फॉर्मूला होता है 2πR ब्रैकेट में R+H होता है मेरे प्यारे मित्रों। मैंने एक मिनट 2πR होता है ना, तो यहाँ पर इसको इधर कर देते हैं 2πR, 2π 2, बाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 7, अंदर देखिए R+H है, R+H, R की वैल्यू कितनी है 7, H की वैल्यू 14, तो 14 + 7 21 हो गया। काट पीट लीजिए, फिर वही कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, गुणे 11 कर लीजिए। 8 यहाँ पे लिखिए, 8 4 12 को 2 कैरी 1 दे दीजिए, और 4 यहाँ पे लिख लीजिए 4, यानी कितना होगा 4 2 8 1 9, 924। यह हमारा दोनों एरिया ही है, यह भी हमारा कर्व सरफेस एरिया, यह भी एरिया। तो जो भी हमको पैमाना दिया, मतलब जो भी वहाँ पे राशि दिया है उसका स्क्वायर कर लेंगे, सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। एक बार अब इसे छाप लें, हम देख लेते हैं कट रहा है क्या। चलिए सटीक लिखा गया है, कट पिट नहीं रहा है कहीं से, पर थोड़ा सा यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हमने ऊपर भी लगा दिया है कैमरा, कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चलते हैं बेलन वाले पे। अच्छा ये बेलन के ही सारे के सारे हैं, हमने सोचा शंकु है तो बेलन ही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक मिनट। अगला क्वेश्चन, एक बेलन के आधार का व्यास दिया है भैया 28 सेंटीमीटर, आधार का व्यास दिया है 28, यानी कि रेडियस 14 हो जाएगा भाई, और H दिया है कितना 18 दिया है, H 18 दिया है। तो बेलन का वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम = कितना होता है πr²H होता है। एक मिनट, πr²H होता है भाई। कुरकुरे को, इस कुरकुरे बैच को आप इतना ज़्यादा इससे जुड़ाव बना ले अपना तो सच में मज़ा आ जाए साथियों, ठीक है ना। देखिए πr²H, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 आ जाए, गुणे आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू की बात करेंगे तो 14, और यहाँ पे फिर से 14 देखने को मिला क्योंकि हमारा जो व्यास है वह 28 है, तो उसका आधा रेडियस होगा। और एच की वैल्यू कितना दिया है 18 दिया है भाई, 18 दिया है ना, बस साफ कर लीजिए, गुणा गणित कर लीजिए। देखिए 7 एकम 7 दूना 14, 14 दूना 28, यहाँ पे 22 है तो 22 को 22 से रहने दीजिए, 14 दूना 28 कर लीजिए और 18 कर लीजिए, ठीक है ना। गुणा कर लेते हैं, 28 गुणे 18 कर लीजिए। लड़के लोग ऐसे कर लेंगे, लड़के लोग ऐसे कर लेंगे भाई, और लड़कियां लोग ऐसे कर लेंगे जैसे हम करते हैं। देखिए 8 8 64 को 4 हाथ में है 6, और 8 एकम 8, 2 10 4 14, ठीक है ना। 8 8 64 को 4, 6 8 दूना 16 भाई, कहाँ है बते, 8 दूना 16 और 6 22 होगा ना, 8 दूना 16 6 22 8 8 64 को 4 और कैरी 6, 8 दूना 16 6 22 हो गया, 1 8 8, 1 दूना 2 हो गया, 4 हो गया, 8 2 10 को 8 2 10 को 0 कैरी 1 2 2 4 1 5, या 504 आया। 28 से गुणा जब हमने 18 में कर दिया, लेकिन प्रश्न यहाँ से हम 2 निकालना चाहते हैं, 2 निकाल लेते हैं। 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 पचे 10, 1008, 2 चौके 8, यह गुणा हमने कर दिया, इतना आ गया, ठीक है ना। अब हमको 11 से गुणा करना आसान होता है, इस वजह से हम इसको इस रूप में तोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे 0 + 1 1 0 0 0, 8 + 0 8,
है ना। यह हो गया, देखिए 8 को हमने यहाँ लिखा और 1 को यहाँ पे लिखा, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 8 + 0 0, सॉरी 8 और ये एक 8 यहाँ पे, तो यह पूरा मामला आ जाएगा 11,088। यह होगा पूरा का पूरा आंसर आपका। एक बार हम देख भी रहते हैं आंसर सही है कि नहीं सही है बच्चा। पहला वाला आया है, हाँ यह हमारा घन है ना, तो घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब लिख लीजिए, सही होगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है उसमें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम थोड़ा फास्ट करें सेशन को, बताओ थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं कि जिससे कम समय में समाप्त हो जाए। चलिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए जो फार्मूला होता है साथी 2πr × r + h होता है ना, तो 2πr 2 की वैल्यू कितनी है, 2 × 22/7 कर लीजिए, इंटू r की वैल्यू कितनी है 14, इंटू r + h यानी 14 + 18 जोड़ लीजिए, 10 10 20 20 और 10 30 30 2 32, इसको हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है ना, देख लीजिए 8 4 12 को 2 2 1 3। अब 7 दूना 14 हो गया साथी, और अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गुणा कर लीजिए इसका और यहाँ पे 6, 1 2 यहाँ से निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 दूना 8 यानी 11 × 8 है, गुणा इसमें कर लीजिए, 8 दूना 16 को 6 हाथ में 1, 8 3 24 1 25। अब यहाँ पे 11 है तो 11 से गुणा करने का रूल, हम बार बार इसको 11 को अलग थलग इस वजह से कर देते हैं क्योंकि हमको ट्रिक पता है 11 से गुणा करने का, क्योंकि 11 थोड़ा लंपट वाला होता है। 2 यहाँ पे लिखते हैं और 6 लास्ट को यहाँ पे लिखते हैं, 5 2 7 6 5 11 को 1 कैरी 1। ठीक, यहाँ पर हमने लिख लिया। अब फिर से एक लाइन 1 यहाँ पे 1 6 7 1 8 2, यह राइट आंसर हो जाता है 28 से 16। क्या है भैया, यह संपूर्ण पृष्ठ का एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चलिएगा। डायरेक्ट फार्मूला पे इसमें पुटिंग करना होता है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं करने हैं आपको कि बहुत ज़्यादा इसमें लोचा लेके बैठ जाना है ट्रिग्नोमेट्री की तरह, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री भी वैसे आसान है। देखिए 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलन सरिया बनाई जाती है, सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर है, तो सरिया का लंबाई बताइए। देखिए सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर यानी कि उसका अगर बात करें त्रिज्या का, तो सरिया का जो त्रिज्या होगा साथी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना भाई, आधा ही तो होगा। और उसका जो लंबाई हमको निकालना है यानी एच पता करना है, वॉल्यूम दिया है कितना, πr², एच बराबर दिया है 550 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिख लीजिए, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 यानी 1/4 लिख लीजिए, 2 × 2 कर लेंगे, एच की वैल्यू निकालनी है बराबर 550, 11 दूनी 22, 11 5 55, 50 बचा, काट लो फिर से, तो आ गया 25, इधर आ गया 7 4 28, उधर 25 यानी एच बराबर कितना आ गया 28 × 25 कर लीजिए। ठीक है भाई, 11 दूनी 22, 11 5 6 55, तो 0, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25, और यहाँ पे 7 चौक 28 गुणा कर लीजिए, 25 8 200, 25 8 200, कुछ 0 कैरी 20, 25 दूना 50 और 20 70 यानी 700 सेंटीमीटर आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए छाप लीजिए, छापना है फटाफट छाप लीजिए, 700 सेंटीमीटर। 700 सेंटीमीटर अगर आपको ऑप्शन वाला प्रश्न है तो उसमें आपको बहलाने फुसलाने के लिए 7 मीटर भी दिया होगा, तो 7 मीटर भी सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं, बताओ मेरे लालों, अगले प्रश्न में आते हैं, है ना। देखिए 15-16 प्रश्न है तो फटाफट कर लिया जाए, अभ्यास कम से कम खत्म हो जाए। एक प्रश्न लिखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु, एक लंबवृत्तीय शंकु, आप लोग लगाते रहिए, इसमें से प्रश्न का हम ढेर लगा देते हैं, 3-4 लिख देते हैं कि आप लोग लगाते रहें। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितना है भाई, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, शंकु का आयतन भाई 1/3 कर देंगे, किसका, बेलन वाला। दूसरा प्रश्न छापिए, दूसरा प्रश्न 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार लंब के आधार की परिधि 44 मीटर है। 15 मीटर एक मिनट, 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार लंबू या फिर लंबू लिखा है, तंबू लिखा है, लंबू कर रहे हैं भाई, तंबू लिखा है। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार लंबू बोल रहे हैं देखो हम, है ना। 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि
कितना भाई, 44 है क्या, 44 मीटर है, 44 मीटर है। इस तंबू को तैयार करने के लिए कितनी कैनवस की आवश्यकता होगी? इस तंबू को तैयार करने के लिए कितने कैनवस मतलब कि वही उसके ऊपर जो ओढ़ाया जाता है ना, पर्दे टाइप में होता है ना बड़ा सा, उसे क्या बोलते हैं, एक तरह से कह लो उसको क्या बोला जाता है भाई, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, जो गाड़ी उड़ी उड़ा देते हैं, गाड़ी बड़ी गाड़ी है तो उसको एक तरह से उसका कवर वही होता है, उसी कपड़े का बना होता है। कैनवस की आवश्यकता होती है, कैनवस की आवश्यकता होती है। तंबू में आबद्ध वायु का आयतन भी ज्ञात करें। अब तंबू का आयतन भी ज्ञात करना है, मामला इसलिए है, तंबू में आबद्ध मतलब घुसा हुआ जो उसमें है पूरा का पूरा वायु, उसको पता करना है। तंबू में आबद्ध आयतन, वायु का आयतन फटाफट लगा दीजिए मेरे सारे प्रशिक्षुओं। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और 12 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, शंक्वाकार का आयतन बता दीजिए। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ये होता है भाई, ये होता है 4/3 कर देंगे पाई r क्यूब, तो चला जाता है किसका, वो किसका हो जाता है दोस्तों, वो गोले का हो जाता है। तो पाई r स्क्वायर है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है दोस्तों, उसमें दिया है त्रिज्या दिया है 3.5, ऊंचाई दिया है, तो रख दीजिए डायरेक्ट वैल्यू, सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी बताइए कि आप लोग सॉल्व करेंगे। 3.5 का मतलब आप लिख देंगे 7/2 गुणे 7/2, कैलकुलेशन को आसान बना देंगे। और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो 12 सेंटीमीटर का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब देखिए काट पीट लीजिए, 7 से 7 चला गया, अच्छा 7/2 यहाँ पे होना चाहिए, 7/2, 2 से 11 बार में आ गया, 2 से 6 बार में चला गया, 3 एक कम, 3 दूना 6 हो गया। ऊपर क्या क्या बचा है, देखिए 11 बचा है, 7 बचा है, 2 बचा है, नीचे कुछ नहीं बचा है, सब धराशायी हो गए, ठीक है भाई। 7/2 ठीक है, 22/7, यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है भैया। 2 से 11 बार में गया है, या 2 3 6 हो गया, या पूरा का पूरा चला गया। हाँ भाई देख लेते हैं फिर से, देखो 1/3 गुणे 22/7 गुणे कितना है 3.5 मतलब 7/2 गुणे 7/2 गुणे 12। देखिए गुणे 12 है तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 हो गया, 2 से 2 काट दीजिए, कहानी खत्म हो गया 2 का। 7 से 7 चला गया, बचा क्या 7 और 22 बचा, 7 दूनी 14 को 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15। यह क्या आएगा भैया, मीटर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर हो गया। दूसरा देखना है, दूसरा देखिए 15 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। परिधि यानी कि जो शंकु बनाया जा रहा है भाई ना, इस वाले का, इसका परिधि आपको पता है 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, 44। तो यहाँ से निकाल लीजिए r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44/22 गुणे 7 ऊपर और 2 नीचे। ये वाला पूरा का पूरा 2 पाई को इधर लाके पटक दीजिए, तो 22/7 होता है, 22/7 ऊपर चला गया, 2 यह वाला 2 यहाँ पे आ गया, 22 दूनी 44, 2 से 2 गया 7 आ गया। रेडियस कितना आ गया भाई, 7 आ गया। इसको इरेज कर दें, रेडियस आपने निकाल लिया ना भाई, यस क्या है पता गिर जा रहा है यार, रेडियस आपने निकाल लिया ना, कैसे आया भाई, पता चल गया भाई। आगे देख लेते हैं। आगे बोला इस तंबू को तैयार करने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी, मतलब कितना लंबा कैनवास चाहिए कि होती है। तंबू का आबद्ध वायु का आयतन ज्ञात करिए, कितने कैनवास की आवश्यकता, मतलब क्षेत्रफल पूरा बताना है उसका। तो क्षेत्रफल पता है कैसे निकलेगा भाई, ये देखिए रेडियस है, ये रेडियस है, और तंबू का आयतन भी बताना है ना। ये तो इसमें ऊंचाई नहीं दिया है क्या, अच्छा ऊंचाई दिया है 15 मीटर ऊंचे, यानी h की वैल्यू दिया है 15 मीटर, ठीक है, यहाँ 7 मीटर आया है, तो बस हो गया। देखिए भाई हमको l चाहिए, यहाँ पे r या है या h है, हमको सैलेंट हाइट मिल गया, सैलेंट हाइट मिल गया, कितना होगा l बराबर कितना हो जाएगा, रूट में h का स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी है 15 यानी 225, और 7 का स्क्वायर 49, और 15 और 7 का स्क्वायर 49 जब ऐड करेंगे 9 5 14 को 4 कैरी 1 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 2 हो गया, क्या आ रहा है भाई 9 1 10 4 14 को 4 हो गया, कैरी 1 हो गया ना, 4 2 6 1 7 हो गया, फिर 2 हो गया, 274 आ गया दोस्तों। यहाँ पर 274 को तोड़िए तो 40 भी 60 और 5 5 10
और 4 74, ठीक है। 274 को छोड़िए, तोड़िए भैया, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, कटेगा। अब कहाँ के कटेंगे ही, 7 3 10 11 नहीं कटेगा, ससुरा फंसा दिया लाके। चलो इतने पे लेके चलेंगे, क्या करना है, ठीक है ना भाई। देख लेंगे एक बार हम एल को, हमको एल चाहिए ना, 274 आएगा ही आएगा। अब देखिए हमको क्या पता करना है भैया, तंबू का पूरा हमको कर्व सरफेस एरिया। भाई ये कर्व पता करेंगे तो इसी तरह तो लगेगा, आप खुद बताओ। कर्व का मतलब तंबू के जो ऊपर जो बिछा हुआ है पूरा का पूरा कैनवस, तो उसमें हमको क्या पता करना है, पूरा का पूरा कर्व सरफेस एरिया पता करना होगा, तभी तो पता चलेगा कितना कैनवस है। तो पाई आर याद होता है फार्मूला, हमने बताया था भाई, कर्व सरफेस एरिया शंकु का। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7 है। आर की वैल्यू कितनी है, 7 है, आपने निकाला है। एल की वैल्यू 274 कर लीजिए, बस सॉल्व करिए। 7 से 7 गया, 22 इंटू 274, यही राइट आंसर होगा। 22 इंटू 274, 22 इंटू 274, 22 इंटू 274, यही आएगा इसका राइट आंसर भाई, ठीक है ना। 22 गुणे 274 करेंगे तो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछ रहा है, वायु का आयतन बताइए। तो आपको पता है आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है, 7 गुणे 7 हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी है, 15 है। निकाल लीजिए, 7 से 7 चला गया, 3 एकम 3 5 15 हो गया भैया। 3 3 5 जा 15 हो गया, 5 7 यानी 5 7 जा 35 गुणे, यहाँ से 2 निकाल लीजिए, तो 7 दूना 14 25 70 हो गया। 70 गुणे 11 कर लेंगे तो 11 7 77, यानी कि यह आपका इतना क्या होगा, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब वायु होगा। अगर लीटर में निकालना है, आपको पता है 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो 770, समझ रहे हो ना, 770, आप यहाँ पे देखिए 770 मीटर क्यूब बराबर, अगर 1 मीटर क्यूब बराबर कितना है भैया, 1000 लीटर है, तो 770 मीटर क्यूब बराबर 770 गुणे 1000 कर लेंगे, इतना लीटर, यानी कि 7 7 1 2 3 4 इतने लीटर वायु उस तंबू में होगा, ठीक है भाई। इस चीज़ को याद रखेंगे भाई ना। चलिए अगला प्रश्न फटाफट छापते हैं, 2-3 होमवर्क देते हैं आपको, फिर आगे चलते हैं। इधर देखना, जो भी प्रश्न कराया जाएगा आपको, काफ़ी हद तक हमारा प्रयास यही है कि इस बोर्ड पे लिख दिए वही छपेगा। और अब ऐसी बात भी नहीं है कि कोई ब्रह्मा जी बना के थोड़े प्रश्न देंगे कि चलो भाई यह दे दो। ब्रह्मा जी भी बना के देंगे तो सिलेबस से न देंगे, सिलेबस से बाहर दिए तो कुटाएंगे नहीं, बताओ। अगला प्रश्न, भाई सॉरी बोल देना भगवान को, उन्होंने क्या बोल दिया। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन बताइए भाई। देख लो, एक एक लंबवृत्तीय बेलन के, फटाफट आप लोग आंसर देते रहिए। बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है। बेलन का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम बता दो भैया, छापो फटाफट छापो। दूसरा देखो, यदि भैया पाई में बताना है आपको, या पाई में ही बताइएगा ना, पाई को तोड़िएगा मत, पाई में ही रहने दीजिए वैल्यू। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई ये, लेकिन अच्छा प्रश्न, इसको कराना चाहिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को, बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए, तथा ऊंचाई वही रहे, तो इस प्रकार बने बेलन तथा पहले वाले बेलन के आयतनों में अनुपात होगा। तो इस प्रकार बने बेलन तथा पहले वाले बेलन में अनुपात होगा। बता दो मेरे शेरों। देखिए पहला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की क्या पूछ रहा है भैया, या क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो
पाई आर स्क्वायर एच, पाई में ही वैल्यू लाना है तो पाई रहने दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या की वैल्यू 3 है तो 3 गुणे 3 कर लेंगे। एच की वैल्यू 5 है तो 5 कर लेंगे, 3 3 9 5 45 पाई राइट आंसर इसका। देखिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को आधा कर दें और ऊंचाई वही रहे तो इस प्रकार बने बेलन तथा पहले वाले बेलन का अनुपात, तो 1/2 किसका अनुपात बोल रहा है, किस चीज़ का अनुपात बोल रहा है भाई, आयतन का अनुपात। एक मिनट रुक जाना, आयतन का अनुपात, बेलन में आयतन का अनुपात भाई लिख लेना, आयतन। तो जाहिर सी बात है भैया, जो पहला वाला बेलन है पहले वाले बेलन में अनुपात वही रहे तो पहला वाला बेलन के लिए देखिए, पहले वाले बेलन के लिए पहले वाले बेलन के लिए जो अनुपात होगा जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा। दूसरे वाले में क्या कह रहा है, दूसरे वाले के लिए यहाँ पे वी बना लीजिए, यहाँ पे वी बना लीजिए। दूसरे वाले के लिए कह रहा है जो हमारा त्रिज्या है वो आधा हो जाता है, तो भैया पाई रहने दीजिए, आर की वैल्यू 1/2 लिख दीजिए, इसको हटा दीजिए भाई यहाँ से, 1/2 का स्क्वायर लिख दीजिए इंटू एच कर लीजिए, बस दोनों का अनुपात ले लीजिए भाई, या V1 या पहले वाले के लिए V2 दूसरा वाला है, तो पाई आर स्क्वायर एच अपान पाई गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा r/2 का स्क्वायर, r/2 दो बार लिख लीजिए, गुणे एच की वैल्यू एच से एच चला गया, आर से आर चला गया, पाई से पाई चला गया, 2 दूनी 4 ऊपर चला गया, तो 4/1 आएगा। लेकिन हमसे पूछ रहा है बाद वाले क्या पहले वाले से, यानी कि V2/V1 रहेगा, इस बात को याद रखना है, 1/4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, 1/4 न कि 4/1, इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना भाई पहले वाले बेलन में अनुपात ज्ञात करिए, पहले वाले बेलन में, यानी पहला वाला बाद में रहेगा, दूसरा वाला ऊपर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न छापिए, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ अभी ना, बताना आप लोग फटाफट क्वेश्चन को लगाते रहिए। कितने प्रश्न हो गए, 8-9 प्रश्न हुए कि नहीं हुए अभी, बताओ भैया कितना हो गया। दो समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई का अनुपात, दो समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई, लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयाँ एक संबंधे दो संबंधे 5 के अनुपात में हैं, 5 के अनुपात में हैं। इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बताइए, इनके वक्र पृष्ठों के बीच अनुपात, फटाफट लगाइए भैया। दूसरा प्रश्न देखिएगा, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, और आधार का व्यास कितना है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई यल फाइंड करना है इस बार भैया। तीसरा क्वेश्चन यल बता दीजिए। अगला प्रश्न, किसी शंकु की त्रिज्या समान रहते हुए उसकी ऊंचाई दोगुना कर देने से, उसकी ऊंचाई दोगुना कर देने से, भाई राइटिंग थोड़ा सा मेरा फुअड़ है लेकिन बोल तो रहे हैं, इस चीज़ को सुनिएगा। किसी शंकु की त्रिज्या समान रहते हुए उसकी ऊंचाई दोगुना कर देने से, प्रश्न में लोचा है का, दोगुना कर देने से शंकु का आयतन ज्ञात करिए, तो कर देने से शंकु का आयतन बताइए भैया। देखिए
दो समान आधार वाले लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई दिया है, लंबवृत्तीय बेलनों की ऊंचाई दिया है, दो समान आधार हैं और शंकु बेलन अच्छा के अनुपात में है, इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात बताइए। भी देख लेना क्या क्या दिया है। वक्र पृष्ठ पता है आपको कितना होता है? वक्र पृष्ठ क्या संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात नहीं कर रहा है ना, जब भी ऐसा बोले केवल वक्र पृष्ठ बोला है ना, वक्र पृष्ठ का मतलब कि चारों तरफ का हेरा फेरी, मतलब कि फेरी 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 की बात कर रहा है, हेरा फेरी नहीं, हेरा फेरी समझ जाया करिए, हेरा फेरी मतलब फेरी फेरी। तो भैया मतलब कि होता है 2πr/h होता है। अब इसमें क्या दिया है, किसका आधार समान है, दो समान आधार, आधार मतलब कि रेडियस समान हो जाएगा और ऊंचाई डिफरेंट डिफरेंट, यानी h1 होगा पहले का, दूसरे का h2 हो जाएगा, r समान होगा, दूसरे का h2 हो जाएगा, पहले का फेरी फेरी यानी वक्त CSA, कर्व सरफेस एरिया पहले का और कर्व सरफेस एरिया दूसरे का, CSA दूसरे का, यही पूछ रहे हैं भाई। जो ऊंचाई का अनुपात 2/5 है भाई, सब के सब कट जाएंगे, देख लो यह खत्म, यह खत्म, यह खत्म, यह खत्म, यह खत्म, यह खत्म। जब आधार समान है तो भैया रेडियस भी समान होगा। h1 की वैल्यू कितनी है 2 है और h2 की वैल्यू कितनी है 5 है, यही अनुपात आएगा उनका भी, बात खत्म, ठीक है ना। उनके वक्र पृष्ठों के बीच अनुपात भैया हो गया 2/5 का आएगा मित्र, और क्या होगा मेरे यारा 2/5 होगा, ठीक है ना। चलिए छाप लिए, अच्छी बात है। अगर ऊपर नीचे करता है दूसरे का पहले से पूछता है तो 5/2 हो जाएगा, बस थोड़ा सा लैंग्वेज देखना है। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास यानी कि ऊंचाई दिया है 8 और व्यास दिया है यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा भाई। 12 व्यास है तो आधा उसका रेडियस हो गया। तो क्या पूछ रहा है लंबवृत्तीय शंकु का तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो भाई आपको पता है तिर्यक ऊंचाई के लिए हम क्या करते हैं, h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर कर देते हैं। तो 8 8 64 और 6 36 यानी कि 10 इसका राइट आंसर आ जाएगा, रूट में 100 आएगा तो इसको कर देंगे 10, यह राइट होगा ना भाई, ठीक है। दूसरा देखिए, तीसरा वाला प्रश्न क्या बोल रहा है, किसी शंकु की त्रिज्या समान रहते हुए, किसी शंकु की त्रिज्या समान रहते हुए, किसी शंकु की त्रिज्या समान रहते हुए, किसी शंकु की त्रिज्या समान रहते हुए उसकी ऊंचाई दोगुनी कर देने से शंकु का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन क्या होता है भाई, V1 लिख लेते हैं, 1/3 पाई r क्या समान है भैया, त्रिज्या समान है और h1 कर दिया, पहले समान रहते हुए उसकी ऊंचाई दोगुनी कर देना, मतलब ऊंचाई पहले h है, दूसरी बार ऊंचाई कितना हो जाएगा 1/3, त्रिज्या समान है, ऊंचाई 2h हो गया, दोगुना कर दिया गया भाई शंकु का आयतन, ऊंचाई दोगुना कर दिया गया तो आयतन क्या हो जाएगा, दोगुना कर देने से शंकु का आयतन में क्या, मतलब दोनों में अनुपात बता देना है, बस बता दीजिए भैया। V1/V2 बराबर 1/3, देखिए 1/3 ऊपर भी है, पाई RH है भाई, पाई r² h होता है ना दोस्तों, पाई r² h होता है, तो 1/3 पाई r² इंटू 2 इंटू h, दोगुना हो गया हाइट भाई, तो सब कैंसिल, सब का सब स्वाहा, बचा h से h कैंसिल, या 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो हमारा V2 आएगा, V2 बराबर V1/2 हो जाएगा, यही होगा भाई, क्योंकि 2 ऊपर, अच्छा 2 नीचे ही रहेगा, सॉरी 2 नीचे ही रहेगा ना, 2 नीचे ही रहेगा, 2 यहीं पे रहेगा ना, 2 कहाँ से ऊपर जाएगा, तो गुणा करा देंगे, V2 बराबर कितना होगा 2V1 हो जाएगा, पहले का दोगुना वॉल्यूम आएगा, जब h दोगुना कर देंगे तो वॉल्यूम भी दोगुना हो जाएगा भाई मेरे, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। चलिए कितने प्रश्न हुए, 10-12 हुए प्रश्न की नहीं बचवा, बताना जरा, 10-12-15-20 मतलब कि बहुत हो गया प्रैक्टिस कुछ, बस इसी आधार पे जितने प्रश्न हैं सबका प्रैक्टिस कर डालिए। एक शंकु की त्रिज्या रखते हुए, अच्छा ठीक है वो तो हो गया ना। एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई बराबर है। एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन, देखिए अच्छा प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय इसमें हमने बताया था संबंध भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन, एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं के आधार की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई बराबर हैं, तथा त्रिज्याएं तथा ऊंचाई बराबर हैं, दोनों के आयतनों के अनुपात होगा, दोनों के आयतन का अनुपात होगा, बताइए भैया अनुपात क्या होगा। अगला प्रश्न,
एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर तथा आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है भाई? 38.5 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का आयतन ज्ञात करिए। भैया बहुत आसान है, तो हमने आपको बताया था शंकु का आयतन बताइए पहले। भाई किसी भी वस्तु का, किसी भी 3D वस्तु का, मतलब इसी का अगर हमको वॉल्यूम फाइंड करना हो, इसका अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो देखिए सर्कल था, सर्कल को ऐसे उठा दिया गया तो यह पूरा का पूरा यह बन गया बेलन, समझ रहे ना। तो इस बेलन में आप देख पा रहे हैं कि भैया ये सर्कल का एरिया दिया है, हाइट पूछ रहा, मतलब हाइट दिया है, तो सर्कल का एरिया गुणे हम क्या कर लेंगे, हाइट से गुणा कर देंगे, तो सर्कल का एरिया गुणे हाइट, उसी का वैल्यूम आ जाएगा इस पूरे का, समझे ना। तो वही काम यहाँ पे करना। देखिए एक लंबवृत्तीय शंकु तथा बेलन के आधार की त्रिज्याएं तथा ऊंचाई बराबर है। एक लंबवृत्तीय बेलन है और एक शंकु है, यहाँ पर लिख लीजिए शंकु। दोनों के आधार भी बराबर हैं और त्रिज्या भी बराबर है, तो दोनों के आयतनों के बीच का अनुपात बताना है भाई। साफ साफ बोल रहा है, जो बेलन का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक मिनट, पाई आर स्क्वायर एच केवल होगा, और शंकु वाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो डायरेक्ट दोनों में अनुपात बता दीजिए, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। बेलन वाला कितना है भैया? पाई आर स्क्वायर एच बटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच से कैंसिल होगा, यानी 3/1 आएगा। मतलब कि जो बेलन वाला आयतन होगा वह ज़्यादा होगा, कितना? 3 गुना होगा शंकु के आयतन का, 3 गुना होगा, ठीक है ना। दूसरा बोला एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। जो शंकु है, हमने बताया भैया शंकु यहाँ पे बनाते हैं वापस से। एक स्लॉट और लिखेंगे, 3 प्रश्न लगवाएंगे, इसके बाद सेशन समाप्त करेंगे। यह शंकु है भाई, शंकु का हाइट दे रखा है भाई, हाइट दे रखा है कितना? एच बराबर कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर दिया है। और यह वाला जो यह बेस है ना, उसका एरिया दे रखा है कितना? उसका एरिया दे रखा है दोस्तों 38.5, क्या 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने बताया था भाई किसी चीज़ का आयतन की बात करेगा तो उसका बेस का एरिया, जैसे लिख लीजिए, बेस का क्षेत्रफल गुणे हाइट होता है, तो बेस का क्षेत्रफल कितना है? 38.5 है, 38.5 गुणे हाइट कितना है? 9 है। गुणा करा लो, 9 × 5 = 45 को 5 कैरी 4 हो गया, और 8 × 9 = 72 और 4 = 76 को 6 हो गया, कैरी 7 हो गया, 9 × 3 = 27 और 3 27 3 30 4 34, यानी कि 34 आ गया। एक पॉइंट पे दशमलव है तो पॉइंट पे दशमलव, यानी कि क्या सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा यह, 346.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं। दीदार करा दे, चलिए भाई एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है। देखिए प्रश्न लिखिए, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है भाई? 36 पाई है, 36 पाई घन सेंटीमीटर, 36 पाई घन सेंटीमीटर है। आधार के व्यास की 2 गुनी है। आधार जो है, व्यास की 2 गुनी है। आधार व्यास की 2 गुनी है। आधार जो है व्यास का 2 गुना है, ठीक है भाई। आधार ऊंचाई, आधार, अच्छा सॉरी गलत लिख दिया गया। ऊंचाई जो है ना उसका, शंकु की ऊंचाई जो आधार के व्यास की 2 गुनी है। ऊंचाई जो है ना, साफ साफ पहले ऊंचाई जो है व्यास का 2 गुना है, व्यास का 2 गुना है। मतलब अगर व्यास हमारा 2 है तो ऊंचाई 4 है, तो आधार 1/2 हो जाएगा भाई, इस तरह से। तो क्या बताना है? शंकु की ऊंचाई बताइए, शंकु की ऊंचाई बताना है। देखिए लगाइए फटाफट दूसरा प्रश्न। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर एक उसी त्रिज्या और ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाते हैं, यदि, देखिए अच्छा प्रश्न है भाई, यदि एक, लगाइए ऊपर वाला, यदि एक ठोस लंबवृत्तीय
लंबवृत्ति बेलन को पिघलाकर बोलिए, चाहे टेघरा कर बोलिए भाई, है ना, समझे कि नहीं। तो बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या और ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाए तो ज्ञात कीजिए कि कुल कितने शंकु बनेंगे। ज्ञात करें कुल कितने शंकु होंगे। ठीक भाई, बस करें बताना। अब इसके आगे कुछ नहीं दोस्तों, इतना बहुत सारा आपने कर लिया, कम से कम 15 प्रश्न तो कर ही लिए होंगे ना। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोनों को। पहले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 36 पाई है, 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। लंबवृत्तीय शंकु है, शंकु का आयतन कितना होता है पता है भैया, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर दिया है हमको कितना, 36 पाई। यह हमारा आयतन हो गया, शंकु का आयतन हो गया, है ना, ये इतना दिया है। ऊंचाई व्यास का दोगुना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करिए। जो ऊंचाई है शंकु का, जो h है ना, वो व्यास का दोगुना है। अगर व्यास हमारा मान लेते हैं, व्यास हमारा अगर व्यास जो है अगर x है तो ऊंचाई कितना होगा, 2x होगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, आधार कितना होगा, x/2 होगा भाई। आप खुद देख लो, अगर व्यास x है, व्यास का दोगुना ऊंचाई हो गया 2x, और r कितना हो गया, x/2 हो गया। सारी वैल्यू पुट कर दी भाई। देखिए बहुत ही साधारण विधि से हम आपको बता रहे हैं, ये तो बहुत तगड़ी विधि से भी इसको किया जा सकता है, बिना कुछ सोचे समझे, बस देखो और इसमें रखो। लेकिन थोड़ा सा हमको डीएलएड में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस तरह से करना पड़ेगा। तो इसकी सारी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, हाइट आ जाएगा। अगर x निकल गया तो x में दो बार गुणा कर देंगे तो h पता चल जाएगा। h ही पूछ रहा है उसमें। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई से कट गया ना, देखिए ना, पाई जो है पाई से कट गया। r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू भैया x/2 है, तो x/2 गुणे x/2 हो गया। h की वैल्यू कितनी है, 2x है, तो 2 से चला गया। इधर 3 दूनी 6 है, उधर 6 है, तो x 3 बार x³ आ गया। इधर 36 है, 36 का मतलब क्या आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, और 3 दूना 6 एक और आ गया। आप खुद देखो x³ है तो x बराबर कितना आएगा, 6 ना आएगा, तो h बराबर कितना होगा, h बराबर 2x है, तो 2 गुणे 6 यानी कि 12 आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर जो दिया होगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर। ठीक है ना भाई। अगला प्रश्न देख लीजिए लास्ट। यदि एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाकर उसी त्रिज्या और ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाएं तो ज्ञात करें कितने शंकु बनेंगे भाई। साफ साफ बोल रहा है कि बलून जो है हमारा बेलन वाला, और जो बलून है शंकु वाला, दोनों का अनुपात बता दो। जो बेलन वाला है हमारा, उसका अगर आयतन देखेंगे तो पाई r स्क्वायर h होता है, और जो शंकु वाला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो काट के ऐसे काट दो इसको, तो 3 आ गया। यानी कि जो बेलन होगा, बेलन और शंकु का अनुपात होगा बेलन के आयतन का, यानी बेलन की संख्या जो होगी, 1 मिनट यार, मतलब 3 बनेगा, साफ साफ कह लो 3 बनेगा। मतलब जो बेलन का आकृति होगा, बेलन का जो हमको पता है बेलन का 1/3 होता है शंकु, तो इस प्रकार से एक बेलन में 3 शंकु बनेंगे। जाहिर सी बात है भाई, 3 ही बनेगा, तो बस इस तरह से आप बता देंगे 3 शंकु बनेंगे एक बेलन के अंदर। ठीक है ना। चलिए ये रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आता हो तो अच्छी बात है। कल हम स्टार्ट करेंगे 13, 14, 15 तीनों लेक्चर एक साथ, मतलब तीनों चैप्टर एक साथ लेंगे, क्योंकि तीनों समान है। ठीक है ना। फिर इसके बाद उन तीनों पे प्रैक्टिस सेट लाएंगे। ठीक है, इस तरह से पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने का नज़रिया थोड़ा सा अलग बनाया जाए ना, तो अच्छा रहता है। तो चलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए। जिस प्रकार से हम करा रहे हैं, आपको समझ लीजिए बहुत आगे तक ये चीज़ें आपको सुपर टेट तक ले जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें हम बहुत अच्छे लेवल तक करा देते हैं बच्चे, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत लोग नहीं कराते हैं। तो आपसे विनती करते हैं कि आप अपनी संख्या बढ़ाएं, और सच में दायरा बढ़ना चाहिए, क्योंकि भविष्य में आपको यूपी टेट के सारे क्लासेस जो सजाए गए वो भी देखने हैं, सी टेट देखने हैं, सुपर टेट देने हैं, तो सब में साथ रहना चाहिए। एक कुरकुरे बैच आपके लिए बनाया गया है। सच में इसे प्यार दीजिए अपना और शेयर करिए। नमस्कार।